जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में आपके साथ एक महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं और करंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह एक विशेष समुदाय का भाई साहब करंट है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आपके भाई साहब क्या एग्जाम में इस करंट के संबंध भाई साहब का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि भाई साहब जो करंट है और करंट क्या है पहले उसे जान लीजिएगा। देखिए भाई साहब, जो करंट भाई साहब क्या है कि श्रीलंका अब मदरसों के साथ भाई साहब क्या बुर्का जो होता है जो मुस्लिम औरतें पहनती हैं उसको भी भाई साहब बैन कर रहा है। तो श्रीलंका की इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या श्रीलंका की मजबूरी है या श्रीलंका भाई साहब क्या जानबूझ के कदम उठा रहा है? तो सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि श्रीलंका जानबूझ के कर रहा है या फिर उसके पीछे उसकी क्या रणनीति है। प्यारे साथियों, आप जो विशेष भाई साहब क्या जो विशेष भाई साहब न्यूज कटिंग है उसको मैं लाया हूँ आपके सामने। और देखिए भाई साहब, हर एक भाई साहब न्यूज कटिंग भाई साहब हेडिंग जो लिया गया है वही हेडिंग है कि श्रीलंका ने बैन किया वहाँ की मदरसे और जो मुस्लिम महिलाएं भाई साहब क्या बुर्का पहनती हैं उसको भी भाई साहब क्या बैन कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, उसके पीछे उसकी मजबूरी है कि क्या है उसको समझेगा। प्यारे साथियों, अगर श्रीलंका की बात की जाए तो देखिए श्रीलंका भाई साहब क्या भारत के दक्षिण की तरफ पाया जाता है। क्या जो श्रीलंका भाई साहब क्या या भारत के दक्षिण की तरफ पाया जाता है। देखिए जो श्रीलंका भाई साहब क्या आपका यह है या भारत के भाई साहब क्या दक्षिण की तरफ पाया जाता है। और भाई साहब मंदाकिनी जो आपकी इधर नदी है उससे क्या भाई साहब श्रीलंका जुड़ती हुई पाई जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो श्रीलंका की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और तथ्य रखते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब प्यारे साथियों, श्रीलंका की किस मंत्री ने भाई साहब ये कहा है और क्यों कहा है उसके पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है प्यारे साथियों, क्या यहाँ पे देखिए जो इमेज दिख रहा है यही मंत्री हैं भाई साहब। इन्होंने क्या कहा है कि जो श्रीलंका है अब भाई साहब क्या अब प्यारे साथियों वहाँ के जितने भी मदरसे हैं उनको बैन करेगा। और ध्यान दीजिएगा, साथ ही भाई साहब जो बुर्का पहनती हैं औरतें उनको भी भाई साहब क्या यह बैन करने वाले हैं। देखिए प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका ने अपने कैबिनेट से भाई साहब इसको पास कर दिया है। अब भाई साहब क्या जब कैबिनेट से पास हो गया तो भाई साहब उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब कैबिनेट से पास होने के बाद भाई साहब यह कानून बनेगा और वह कानून भाई साहब उल्लंघन करेगा उसे क्या सख्त प्यारे साथियों क्या दंड की प्रावधान किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, एक खास करके एक मुस्लिम समुदाय क्या खास करके भाई साहब एक मुस्लिम समुदाय को भाई साहब क्या टारगेट किया गया है। अब देखिए इतना आसान नहीं है कि श्रीलंका ने ऐसा बैन कर दिया है। प्यारे साथियों, इसके खिलाफ कई आवाज़ उठेंगे प्यारे साथियों, कई देश इसके समर्थन में आएंगे और भाई साहब क्या कई देश इसके पैसे पक्ष में आएंगे, कई पैसे क्या इसके भी पक्ष में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसके पीछे क्या रणनीति है कि श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया है उसको समझिएगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि बुर्का क्या होता है। हमारे कितने भाई कह रहे होंगे कि भाई साहब आखिर में बुर्का होता क्या है जिसके लिए इतना बवाल खड़ा हुआ है। तो प्यारे साथियों देखिए, बुर्का जो होता है वह मुस्लिम समुदाय में एक महत्वपूर्ण पहनावा है जिससे महिलाएं अपने शरीर को अच्छी तरीके से ढक लेती हैं। देखिए यहाँ देखिए यह जो महिला पहनी हुई है ये भाई साहब क्या है, यह बुर्का है। देखिए और बुर्का देखिए अगर कोई औरत पहन लेती है तो देखिए उसका आँख जो होता है भाई साहब क्या आँख तक दिखाई नहीं देता है और आँख के सामने एक जालीदार नुमा एक कपड़ा होता है जिसे ढकने के बाद सिर्फ आँख का जो जाली जाला मतलब लगता है वही दिखाई देता है। और देखिए यह भी एक मुस्लिम समुदाय का भाई साहब क्या पहनावा है, यह भी आपका मुस्लिम समुदाय का पहनावा है। लेकिन अगर सबसे बढ़िया माना जाए भाई साहब तो मुस्लिम समुदाय का भाई साहब क्या पहनावा क्या है तो बुर्का है। और बुर्का देखिए प्यारे साथियों एक प्रकार से अच्छा भी एक प्रकार से खराब भी है। अब अच्छा क्या है कि जो औरतें होती हैं लड़कियाँ होती हैं अच्छी तरीके से ढक लेती हैं, उनका जो शरीर दिखाई देता है। इसके प्यारे साथियों में प्रभाव क्या होता है कि जो घटनाएं हो रही हैं रेप मर्डर रेप प्रकार की जो घटनाएं हो रही है वह भाई साहब क्या कम हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए इतना खुला हुआ है इतना खुला हुआ है ये सब भाई जब औरतें या जो लेडीज़ पहन के चलती हैं उससे क्या होता है एक प्रकार से हमारे समाज भाई साहब क्या एक प्रकार से प्यारे साथियों खराब स्पेशन जाता है। और जो पैसे बुर्का होता है उससे आप जो महिलाएं पहनती हैं उनका भाई साहब क्या एक अंग दिखाई नहीं देता है। देखिए आंख तक भाई साहब क्या दिखाई नहीं देता है। तो बुर्का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और समझते कि श्रीलंका ने ऐसा कदम क्यों उठाया भाई साहब जिससे प्यारे साथियों पूरे समुदाय क्या पूरे मुस्लिम समुदाय को भाई साहब यह कारनामा प्यारे साथियों प्यारे साथियों अब हम समझेंगे कि श्रीलंका ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे मुस्लिम समुदायों को दिक्कत हो और इससे कई समस्याएं होंगी। प्यारे साथियों देखिए श्रीलंका ने ऐसा कदम इसलिए उठाया कि आपको पता होगा क्या भाई साहब क्या 2019 में भाई साहब क्या श्रीलंका में एक बम धमाका हुआ था। बम धमाके भाई साहब क्या 200 लोग मारे गए थे। क्या 200 लोग प्यारे साथियों मारे गए थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब बम धमाका श्रीलंका में हुआ था तो भाई साहब उसका कनेक्शन जो भाई साहब ISI से, और ध्यान दीजिएगा ISI से भाई कनेक्शन हुआ था, साथ ही भाई साहब क्या मुस्लिम समुदाय से कनेक्शन हुआ था। तो देखिए
वहाँ की जो सरकार है उसने यह कहा कि जो बुर्का होता है उसमें क्या आतंकवादी भी छुप के आते हैं, जिससे क्या उनको दिखाई प्रसतियों क्या वो दिखाई नहीं देते हैं और अंदर जाकर वह कांड कर देते हैं, यानी कि बम वो फोड़ देते हैं। तो पैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी है और बुर्का भाई साहब पहन के आ गया है, तो क्या आप बुर्का उठा के देखेंगे और कोई औरत रहेगी तो उठा के चप्पल याद देगी। तो इसलिए भाई साहब क्या बुर्का पहनने का वहाँ पे बैन लगाया जाएगा। और देखिए दौड़ने भाई साहब क्या जब वहाँ पे धमाका हुआ तो भाई साहब क्या 200 लोग मारे गए थे। क्या कर सकती हूँ, 200 लोग वहाँ पे मारे गए थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब सीरिया से वहाँ से भाई कनेक्शन वो उसको मतलब क्या कनेक्शन वहाँ पे साबित हुआ। और साथ ही मुस्लिम समुदाय का भाई साहब कुछ लोग ऐसे विशेष थे जिनका भाई साहब श्रीलंका में भाई साहब क्या श्रीलंका के बम धमाके में हाथ था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हर मुस्लिम भाई साहब क्या जो हर मुस्लिम समुदाय उस प्रकार से काम कर सकते हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि 100 लोगों में से 1 लोग क्या गलत होते हैं, चाहे हिंदू समाज हो या सिख समाज हो चाहे बौद्ध समाज हो, हर कोई तरह सही नहीं हो सकता। मान लीजिए 100 लोग हैं, क्या मान लीजिए 100 लोग हैं वैसा थी तो उसमें एक ना एक तो खराब हो जाएगा और क्या 100 लोगों का गलत ठहराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्यारे साथियों अब देखिए आगे रणनीति क्या है श्रीलंका की, उसको समझिएगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ध्यान देने वाली बात है, मैं आपके सामने तथ्य रखता हूँ कि कितने समुदाय के लोग भाई साहब क्या श्रीलंका में रहते हैं और कितने भाई साहब % के लोग वहाँ पे रहते हैं किस किस समुदाय के। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, जो श्रीलंका है यह प्यारे साथियों एक सेकुलर राज्य है। यहाँ पे ना किसी एक प्यारे साथियों एक प्रकार से कि बौद्ध राज्य है, हिंदू राष्ट्र है या फिर मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसा अपना कोई प्यारे साथियों वहाँ के कोई संविधान में नहीं लिखा गया है। अब वहाँ पे हम समझते हैं कि किस समुदाय के लोग कितना रहते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए बौद्ध से की बात यानी कि जो बौद्ध भाई साहब का वहाँ पे देखिए 70% रहते हैं। क्या जो बौद्ध होते हैं भाई साहब वहाँ पे 70% रहते हैं। और देखिए सेकंड पे आता है हमारा हिंदू, यानी कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वह भाई साहब क्या वहाँ पे 12% है। क्या भाई साहब 12% जो है भाई साहब क्या वहाँ पे हिंदू समुदाय के। सेकंड पे भाई साहब क्या आता है मुस्लिम समुदाय। देखिए मुस्लिम समुदाय की भाई साहब बात की जाए तो कितना 9%, क्या 9% भाई साहब क्या मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्रिश्चियन के लोग आते हैं। क्रिश्चियन भाई साहब कितना तो 6% आते हैं। कितना 6% भाई साहब क्या क्रिश्चियन के लोग आते हैं। यानी कि देखिए जो मुस्लिम समुदाय भाई साहब 9% इसकी पॉपुलेशन है। और ध्यान दीजिएगा अगर इसमें ध्यान देंगे तो भाई साहब क्या सबसे अधिक क्या पॉपुलेशन किसकी है तो भाई साहब क्या आपके बौद्ध धर्म की, यानी कि जो बौद्ध है उनका भाई साहब क्या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो वहाँ के सबसे अधिक बौद्ध हैं वो क्या करते हैं भाई साहब मुस्लिम पर एक प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अब वहाँ पे बम धमाका हुआ उससे वहाँ की सरकार ने इस प्रकार से सोच बना रही है कि जो मुस्लिम है जो कट्टरपंथ है वहाँ पे साथियों वह क्या कर रहे हैं, वह श्रीलंका को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पे साथियों श्रीलंका ने ने क्या यह लगाया है आरोप और उन्होंने कहा है कि अब हम बुर्कों को बैन करेंगे और साथ ही जो पे साथियों वहाँ पे मदरसे उनको भी बैन करेंगे। देखिए 1000 भाई साहब क्या 1000 मदरसे भाई साहब क्या बैन किए जाएंगे श्रीलंका में। अब देखिए यह पहली बार नहीं है कि मुस्लिम को लेकर भाई साहब क्या श्रीलंका सुर्खियों में। इसके पहले भाई साहब ध्यान दीजिएगा क्या इसके पहले क्या भाई साहब 2020 में जब कोरोना का टाइम था तो उस समय क्या हुआ था श्रीलंका ने एक जो कानून बनाया था खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए। उसने उसमें क्या कहा था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग अगर मृत्यु होती है कोरोना से तो भाई साहब क्या दफनाएंगे नहीं, क्या उसको दफनाएंगे नहीं, क्या करेंगे भाई साहब उसको जलाएंगे। इसके प्रति भाई साथियों पूरे विश्व में एक प्रकार से आलोचना हुई थी, लेकिन श्रीलंका ने अपना रणनीति नहीं बदला और उन्होंने भाई साहब क्या इस प्रकार से नियम बनाए रखा था। और देखिए जल्द ही साथियों वह जो कानून था उसे खत्म किया है। तो आई होप कि आपको पूरा जो करंट था अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों अगर कहीं भी कोई दिक्कत रह गई हो तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में अपना जवाब दीजिए और वहाँ पे लिखिए कि सर हमको ये अच्छे तरीके नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों को सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना प्रतिष्ठा इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।